सभी को राम राम। आज देखिए हमारे घर का ये जो गाय का घर था और ये कच्चा ही घर था जो कि आज ये टूटने जा रहा है और तोड़ करके यहाँ पर नया मकान बनेगा। लेकिन पुरानी धरोहर इसी तरह से धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली जा रही है। तो हम आगे की पीढ़ी को किस तरह से इन चीज़ों को दिखाएंगे, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि बच्चे सब केवल किताबों में और टीवी मोबाइल इन्हीं चीज़ों में देख पाएंगे और कहानियों की तरह इन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो देखिए, घर अगर बनाना हो तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन तोड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और आज मैंने देखा कि 2 घंटे के अंदर में ये पूरा मकान टूट गया। और जब बनना शुरू हुआ होगा, यानी जब इसकी नींव धराई होगी तो कितनी मेहनत लगी होगी, कितना समय लगा होगा और कितने उत्साह के साथ इसको बनाया गया होगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बदलाव हो चुका था। ये जो खपरेल होता है, मिट्टी का पाथा हुआ जो ये बना रहता है खपरेल, उसी से बना हुआ है। मिट्टी, बांस, लकड़ी इन चीज़ों से लगा करके और आज ये तोड़ने के लिए तोड़ा जा रहा है। और इसके अंदर की जो लकड़ियाँ निकल रही हैं, जो बांस निकल रहे हैं, वो बिल्कुल गल चुके हैं। लेकिन ये और जल्दी ख़राब हो जाता। इसके ऊपर पहले तो टीना डला हुआ था, छप्पर, और वो उसकी वजह से कुछ साल चल गया और इसको ऊपर से सीमेंट और बालू से प्लास्टर हुआ था, इस वजह से और दिनों तक चल गया। मिट्टी की दीवारें अंदर ढकी रह गई और दोनों साइड देखने में आपको दिख रहा होगा कि नांद बनी हुई है। गाय जब हमारे यहाँ थी तो इसी में गाय रहती थी। अंदर पंखा लगा हुआ था और पीछे से भी झरोखा बना हुआ है और बहुत अच्छा लगता था। घर के बाहर गाय बंधी हुई और उसके साथ बछड़ा भी रहता था, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। तो मेरे देखते देखते ही ये घर कितनी जल्दी देखिए टूट गया और बहुत ही आसानी से ये आराम से गिरता चला जा रहा है। हालांकि इसको गिरा करके नया मकान बनेगा यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, समझाएंगे। हालांकि हम लोगों ने तो ये सारे जीवन जिए हुए हैं और इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और ये टूट तो भले ही रहा है, इसकी जगह नया मकान बनेगा, लेकिन इससे जो हमारी यादें जुड़ी हुई हैं वो जब यादों के बारे में सोचने लगो तो बहुत मन भावुक हो जाता है। और मुझे तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मैं 10-11 साल से इसको देख रही थी और इस पे मतलब इसमें गाय रहती थी, फिर खाली रह गया, गाय हट गई तो। लेकिन फिर भी मुझे ये टूट रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है देख करके। और हालांकि इसके जैसा ही एक मकान और बगल में बना हुआ था, तो वो भी जब टूटा तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। लेकिन टूटने के बाद फिर नया मकान भी बन गया। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो दूसरे साइड भी इसका मलबा गिराया जा रहा है और मलबे में से जो भी चीज़ें निकल रही हैं, पहले तो लकड़ी, बांस जो भी निकल रहा है उसको हटाया जा रहा है। ये सारे बांस अलग अलग करके, ताकि इनको अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जा सके। बाकी इसका जो मलबा निकलेगा इसको कहीं और डाला जाएगा। और ये तो दुनिया की रीत है, यही जीवन है जो कि एक चीज़ जाता है तो दूसरा आता है। यहाँ पर भी देखिए, ये जो नया मकान बना हुआ है, यहाँ पर भी इसी तरह का एक छोटा सा घर हुआ करता था और वो भी तोड़ करके आज ये इतना बड़ा मकान बन गया। तो आज इसको भी तोड़ दिया जा रहा है और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ बनेगा। हालांकि मैं आपको थोड़े थोड़े समय पर इसकी अपडेट देती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। लेकिन आज ये जब मकान टूट रहा है, और हालांकि गाय ही रहती थी इसमें, और जब भी हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो बहुत कुछ पुरानी चीज़ें जब याद आती हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है कि पुराना समय कैसा था, हम कैसे रहते थे, कैसे करते थे। और लेकिन आज देखिए यही है कि इसको तोड़ करके और यहाँ पर बड़ा मकान दूसरा कुछ बनेगा। और पूरा देखिए इस तरह से गिराने में इसको समय नहीं लग रहा है। और इसके अंदर मिट्टी और ईंटें भी कच्ची हैं। और देखिए इसके जो बांस अंदर लगे हुए हैं वो बिल्कुल गल गए हैं, इसमें घुन लग गया है, दीमक लग गया है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
और गिराना भी ज़रूरी है, नहीं तो अगर गिर जाएगा अपने आप तो भी हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल खाली होता चला जा रहा है और बहुत ही जल्दी जल्दी ये टूट रहा है। और इसके अंदर जो ये मोटा मोटा सा बांस लगा हुआ है, मोटी बल्ली लगी हुई है, मतलब किसी पेड़ की बहुत ही मोटी सी टहनी बांस के साथ ये इसका जो आधार रखा गया, जो इसमें छत का आधार बनाया गया था। तो ढांचा तो दिख ही रहा है, लेकिन इसके अंदर के जो बांस थे, खपरेल था, मिट्टी का ही खपरेल बनता था और उसी से बनाया गया हुआ था और अंदर कुछ पुआल जैसा लगा हुआ था। तो सब चीज़ें लगा करके ये इस तरह से मकान की छत पहले बनाई जाती थी। केवल घास फूस से भी बनता था, लेकिन इस तरह का जो बांस और खपरेल वगैरह लगा करके बनती थी तो वो थोड़ा और मजबूत हो जाया करती थी। और इस तरह से देखिए अलग अलग करके सारा बांस निकाल करके रखा जा रहा है और ये सारा मलबा अलग अलग करके रखा जाएगा। यहाँ से देखिए बांस ले करके जा रहे हैं और यहाँ थोड़ी दूर पर सारे बांस जो मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं जो इस तरह से पूरी बांस की तरह बना हुआ है, अभी बचा है, ये पूरा गला नहीं है। तो इस तरह से इसको एक साथ यहाँ पर रखा जा रहा है। तो इसमें से कुछ काम तो नहीं आएगा, ये जलाने के ही काम आएगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल गल चुका है। ऐसा नहीं है कि इसका बांस बल्ली बांध करके कुछ मकान में काम लिया जाए, तो ऐसा भी नहीं संभव है, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर हो चुका है ये। और दोनों साइड मलबा इसका गिराया जा रहा है और ये बिल्कुल जैसे ही टूट करके फिर जो भी बनेगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन इसमें देखिए दोनों साइड ये नांद दिख रही है और बीच से दरवाज़ा है और उस दीवार के पीछे वाली दीवार में भी देखिए छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं। कोई भी चीज़ तोड़ने में समय नहीं लगता है, बनाने में बिल्कुल बहुत समय लग जाता है। तो अभी धीरे धीरे करके, और ये मुझे लग रहा है कि आज ही पूरा टूट जाएगा और टूट करके छत तो पूरी 1 घंटे के अंदर में तोड़ करके खाली कर दी इन लोगों ने। देखिए केवल मोटा वाला अब ये लकड़ी यानी जो बल्ली बची हुई है, बस केवल यही बचा हुआ है। और इस तरह से मैंने इसलिए ये वीडियो शेयर की है कि पुरानी चीज़ें इस तरह से हमारे चैनल पर अगर बनी रहें तो जब भी हम अगर अपना चैनल खोलें तो वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से देखिए पूरा का पूरा छत खाली हो गई है और जो ये मोटा वाला लकड़ी है यही पूरा बेस है, बीच में से एक पिलर गया हुआ है और सारा मलबा अंदर पूरा इस तरह से देखिए मोटे मोटे इसके जो मिट्टी का जो बना रहता है, मिट्टी के ही थापे बने रहते हैं, उन्हीं से ये पूरा छत बनी हुई है। तो उम्मीद है आपको ये पुरानी यादों वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो, ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।